ये तो कह रहे हैं कि कमी हुई है। प्राइस इंक्रीज़ हुई है और उसका रीज़न ये है कि डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो डॉलर के ऊपर जाने की वजह से आप देखेंगे तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपने सर्वाइवल के लिए मेडिसिन को महंगा करना पड़ा है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो इनको सब्सिडी प्रोवाइड करे, ये रीज़न है। और अभी गुज़श्ता ये है कि आप देखें लास्ट 6 मंथ से मेरे ख्याल से 2 और 3 दफ़ा प्राइस इंक्रीज़ हुई है। महंगी हुई है दवाइयाँ में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बहुत महंगी है। तो आप जो है क्या कहेंगे, दवाई ख़रीदने के लिए जब आते हैं तो पैसे पूरे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं? पैसे तो कम पड़ते हैं, फिर हम अक्सर जो ना किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके बुला लेते हैं। दवाइयाँ बहुत से ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। क्या कौन सी दवा लेने के लिए आ गए? एलर्जी की दवा लेने के लिए आए हैं। एलर्जी की दवा, और बाकी अगर ब्लड प्रेशर और दूसरी दवाइयाँ वो कितनी महंगी हो? उनके भी दाम चढ़े हुए हैं। ऐसा ही है, महंगी हो गई दवाई? बहुत महंगी हुई। कितना फ़ीसद इजाफा हुआ है दवाइयों में? कम से कम 30%। 30%? अच्छा, यहाँ तो कहा जा रहा है 100% इजाफा हुआ है। ये गलत है। 35%। जो हाइपरटेंशन की दवा है, शुगर की दवा है, इस तरह की, उन दवाइयों पे कितना इजाफा हुआ? अभी जो रिसेंटली बढ़ा है वो तो 35% बढ़ा है, लेकिन पिछले 2 साल में 3 साल में बताएं, 3 साल में वो तो डबल हो गए हैं। डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। कौन सी दवा खरीद रही है? ये दिखाने आई हूँ मैं। तो कितने की दवा है? दवाइयों का तो क्या पूछेंगी, बस बहुत महंगी हो गई है। बहुत ज़्यादा समझें। कोई बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता है तो कोशिश करते हैं सिविल जाएं, सिविल में कुछ भी नहीं। ये दवाई उन्होंने दी है लेकिन इसका नाम कोई नहीं है। नाम नहीं है इस पर नाम कोई नहीं है। ये पूछने के लिए मैं आई हूँ इधर कि ये मैंने दिखाया तो हार्ट में था, तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई मुझे नहीं दे के ये पकड़ा दिया है कि ये खा लीजिएगा। आप हार्ट पेशेंट हैं? मैं शुगर पेशेंट। आपकी दवा कितने की आती थी और अब कितने की आती है? दवाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है बेटा, तो हर दिन रोज़ाना ही कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। भाई ये शुगर की दवा कितनी महंगी हुई? 50%। 50%? 3 साल में? इसी साल में ज़्यादा महंगी हुई है। 3 साल में ज़्यादा महंगी नहीं हुई थी, अभी हुई है, ऐसा है? इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गई, वैसे भी 3 साल हुए हैं महंगी। पहले ये सिविल में भी मिल जाती थी, अब कुछ नहीं है। सिविल में जाकर देखिए आप, सिर्फ पर्ची डॉक्टर को दिखाने की, उसके लिए जो है ना कंपाउंडर और ये लोग जो है ना 100 रुपये लेते हैं और दवाई तो देना ही उनका नाम ही नहीं है न, कुछ भी नहीं। कोई महंगी दवाई तो वो देते ही नहीं, बुला लेते हैं 2-2 हज़ार आदमी पर कितना जमा है कि हमने 200। डॉक्टर अंदर बैठी हुई आराम करती हुई होती है, कुछ भी नहीं देती ना, देखती ही नहीं है, मतलब मरीजों को देखती नहीं है। वो उसमें बैठी हुई होती है, चेयर पे बैठी हुई है, एसी के कमरे में बैठे हुए, और पर्ची बनाने वाले पर्ची नहीं बना कर देते जब तक उनको 100 रुपये नहीं देंगे। आप पर्ची नहीं बनती, डॉक्टर को दिखाने वाली पर्ची नहीं बनती, दवाई तो बाद में आएगी। अगर 100 रुपये नहीं है आपके पास, आप बीमार नहीं हो सकते, आपको बीमार होने का कोई हक नहीं। कितनी हो गई है महंगाई? नहीं, महंगाई तो जाहिर बात है कि हमारा तोड़ हो गई है। अब इसके अंदर तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दवा लेने जा रहे हैं? जी हाँ मैम। कितनी महंगाई हो गई? दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई? मैम जो पहले 600 की दवाई थी अब वो 1800 की मिलने लग गई है। मल्टीप्लाई 3 कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसके अंदर किससे क्या कर सकते हैं? किसी से बात कर रहे हैं तो वो बोलता है कि भाई ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। आप भी दुआ करें कि डॉलर कम आए, दवाई कम हो, कोई हमारे हुक्मरान पॉलिसीज़ बनाएं, हर किसी के लिए बनाएं। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कुछ टैक्स पे करें। अरे आवाम गरीबी आवाम टैक्स पे करे, बिजली का बिल वो पे करे, लाइनों में वो लगे। आपको जो फैसला करने वाले हैं ना वो तो आराम से इसमें बैठे। हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि और मुल्कों में भी टैक्स पे करते हैं लोग, हमारे मुल्क में क्यों ना करें? हमें क्या मिलता है टैक्स पे कर? मैम बस वही तो बात है ना कि जो जिससे कोई बात करे वो अपने लेवल से जवाब देगा। हम आपसे बात करेंगे, आप अपने मीडिया के हवाले से बात करेंगे, मीडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। आज के दौर में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, बीमार होना बहुत ही आसान है। आप यहाँ से सदर तक जाएँ, गंदगी आपको बीमार कर देगी, कोरोना वायरस बीमार कर देगा आपको, डेंगू वायरस बीमार कर देगा, टेंशन बीमार कर देगी, बस का धुआं बीमार कर देगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है अस्पताल में इलाज करवाना। सरकारी अस्पताल में भी? सरकारी, सुबह से बैठा हुआ हूँ मैं। किसको लेकर आए? मेरे यहाँ गुर्दे में तकलीफ़ है मुझे, मैं सुबह से बैठा हूँ। मेरा 818 नंबर है। 818? और अभी तक नहीं आया नंबर? पर्ची कितने की है? पर्ची कितने की? पर्ची नहीं है, पर्ची वैसे ही दिखाने। हाँ वैसे ही दिखा। और दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे? दवाइयों का भी पता नहीं, अभी चेकअप पहली दफ़ा करवाने आया हूँ, अभी नहीं पता कि अभी दवाइयाँ कहाँ से खरीदें। कराने आए, सरकारी अस्पताल में आए, कुछ नहीं मालूम, सुबह से बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे से आए हुए, अभी तक नंबर नहीं आया। क्या कोई फ़ायदा हुआ है सरकारी अस्पताल में आने?
नहीं, सरकारी अस्पताल में तो ये है कि इंतज़ार कर करके ये पर्चियों की लाइनें लग लग के बहुत परेशानी हो रही है, और जो बंदा कम बीमार होता है वो यहाँ आकर मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बीमार हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि एक टेंशन और डिप्रेशन हो जाता है कि बंदा वेट करके एक लाइन के बाद आप दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन में, आपने हर चीज़ के लिए लाइनों में ही लगना है। इसके अलावा यहाँ पे अद्वियात वगैरह बाहर से ली जाती है, यहाँ से तो कुछ हम यहाँ कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं मिलता यहाँ से, लेकिन बाहर से परचेज़ की जाती है। तो वो भी गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है कि उसमें गरीब बंदे का मैं समझती हूँ गुजारा बहुत। पहले आप दवाइयाँ कितने की खरीदती थी, अब कितने की आती? वो मेरे हस्बैंड रहते थे, इसलिए मुझे उनकी कीमत लेकिन बढ़ गई है। जी बढ़ गई है, ये है। मुश्किल है आजकल बीमार होना या आसान है? होना मुश्किल हो गया है, इंसान का सुकून से रहना मुश्किल हो गया है। किराया तो काफ़ी महंगा हो चुका है। अभी यहाँ से तकरीबन लोकल किराया भी 20-25 रुपये से कम का नहीं है। ज़्यादा दूर जाए तो 10 रुपये पर ईच स्टॉप के हिसाब से ये रिसीव कर रहे हैं। ये पहले कितना लेते थे किराया? पहले तो तकरीबन कम था। पहले कितना था? पहले 1500 रुपये 15 रुपये ये किराया। 10-15 रुपये। अब कितना? तो 30 रुपये 40 रुपये। 30 रुपये। कितने दिन पहले तक आप लोगों ने दिया? अभी तकरीबन ये 10 दिन हुए। 10 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने, 10 रुपये बढ़ा दिए। 10 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल की वजह से? पेट्रोल की वजह से। पीछे कितना बढ़ा है अभी? किराया कितना बढ़ा है? किराया 5-10 रुपये बढ़े। वो तो कह रहे हैं 20 रुपये किराया बढ़ा। 20 नहीं, 5 रुपये बढ़े। जो 15 वाला था वो 20 हो गया, जो 20 वाला था 30 हो गया, 25 हो गया, 30 हो। इतना क्यों बढ़ाया आपने किराया? तो ये डीजल महंगा हो गया, गाड़ियाँ चलाना बड़ी मुश्किल हो गई है। अब रोड के हालात देख रहे हो कैसे चल रहे हैं। 40 रुपये है किराया। रोड के हालात देख रहे हो आप, सर्वे करो रोड की क्या हालात है, गाड़ियों की क्या पोजीशन है, ये देख रहे हो। कितना डीजल महंगा होने की वजह से किराया बढ़ा है? हाँ ना, ये तो किराया पहले डीजल महंगा हुआ था, आज जो बढ़ा है 10 रुपये, और उस पर तो किराया अभी बढ़ा भी नहीं। अभी आप बढ़ाएंगे? लेकिन अभी देखो क्या होता है। तो मालिकों का दिल है जो गाड़ियाँ चला रहे हैं रोड पे, अगर नहीं तो ये तो घुटकों में खड़ी होने जैसी है। मैंने बोला मजीद किराया बढ़ाएंगे तो लोग हमारे को डंडे मारेंगे, सर फाड़ेंगे, ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।